डिबेट तो हो रही थी, 72 घंटे से डिबेट हो रही थी। जब हम वज़ीर आज़म को आखिरी दिन मिले थे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, तो वहां पर भी मैंने उनसे सवाल पूछा था, बिकॉज़ मैं असूली तौर पे इसके खिलाफ था। मेरा ख्याल था कि पार्टी को जो भी करना है सड़कों पे जरूर करें, लेकिन असेंबली में तो रहें, जिस तरह से नवाज साहब ने कहा कि कोalition टूटती है। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये था कि ज़ाहिर है जिस तरह से हमें निकाला जा रहा है, हमें वापस आने का इतनी जल्दी मौका नहीं दिया जाएगा। हमारी बेस्ट ऑप्शन है कि हम एक अर्ली इलेक्शन जो है वो उसकी तरफ सिस्टम को पुश करें, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को पुश करें सिस्टम में। लेकिन इस तरह से जो छोड़ दिया, और नवाज साहब कहते हैं, आपको इसकी सियासी हिकमत अमली को कैसे परखेंगे कि अंदर रह के उनको स्ट्रगल करनी चाहिए थी, कल को पीपल्स पार्टी से मिल जाते, एमक्यूएम से मिल जाते, या बाहर से एक बड़ी तादाद में प्रेशर डालना चाहिए। देखिए, भुट्टो साहब जब जेल में थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी इफ आई वर असैसिनेट, कि अगर मुझे फांसी दी गई तो उसमें एक बहुत दिलचस्प जुमला था कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने जो तबकात हैं आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कि मजदूर और मालिक और किसान और जागीरदार, मैंने बहुत कोशिश की उनको रिकंसाइल करने की, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। मेरे ख्याल इमरान खान ने रियलाइज किया है कि अगर पाकिस्तान में लोगों के लिए सियासत करनी है तो इलेक्टेबल के ऊपर तकिया नहीं किया जा सकता। और मैं समझता हूं कि इवन जो 1970s में और 68 में अयूब खान के खिलाफ मूवमेंट हुई थी, जब भुट्टो को निकाला गया था, तो कोई मुवाजना नहीं है जो कल रात को मैंने इस्लामाबाद में देखा कि फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ, खवातीन के साथ खुद से लोग आ रहे हैं और इतना चार्ज क्राउड था। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान गालिबन इस नतीजे पे पहुंचा है कि ये जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, उनके ऊपर चेक करने का एक ही तरीका है, और वो ये है कि अवाम में जाया जाए, और जो स्टेटस को के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चैलेंज जो है, चेक जो है, वो अवाम की जो रिजेंटमेंट है उसकी आर्टिकुलेशन के ऊपर होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब ने एक और भी चीज सुनी थी कि पीटीआई को इमरान खान खुद इमरान खान साहब से नहीं सुना, लेकिन कुछ लोगों से मैंने सुना कि खतरा ये भी है कि अंदर रहेंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक्स हमारे ऊपर बना लिए जाएंगे, बिकॉज़ हमारा मुकाबला बहुत सी ताकतों से है और पार्टी की ताकत को तोड़ा जाएगा। इस तरह से फोर्स करके इस हॉट मोमेंट पे जबकि अवामी मकबूलियत सामने है, पूरी पार्टी को बाहर निकाल लिया और अब पार्टी ही चली गई इमरान खान। देखिए 42% जो नशिस्तें हैं टोटल पाकिस्तान, वो पीटीआई की 42%। अगर 42% सीटें जो हैं वो उससे, अभी तो उन्होंने कौमी असेंबली से इस्तीफा दिए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में सबने दे दिए हैं। आई डोंट नो, लेकिन ये मुनज़्ज़र फराकीन है कि इस्तीफा नहीं देंगे तो उनके देने से कुछ फर्क नहीं, उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद अगर 100 लोग कौमी असेंबली से मुस्ताफी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं है कि वो 100 बाई इलेक्शन कराए, क्योंकि 60 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना लाजम है। और इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि हम तो इलेक्शन करा नहीं सकते। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन गलत बयान कर रहा है। कानून के तहत 218 के आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन चले गए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल, मैं समझता हूं इलेक्शन कमीशन के पास ये राइट नहीं है कि वो ये कहे कि हम 90 डेज में, जो कि आइन में लिखा हुआ है, उसके तहत इलेक्शन नहीं करवा सकते। वो कहे कि जनाब असेंबलियों का टेन्योर, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वजाहत मान ली। मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी था। कल जो लोग F9 पार्क में बातें कर रहे थे, मैंने बहुत गौर से उनकी बातें सुनी। जो स्टेज पे लोग बातें कर रहे थे, उन पे जो तबसरा हो रहा था, सबसे ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि रात के 10 बजे 11 बजे कभी ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब कोई प्लॉट था, कुछ गड़बड़ थी, उसको दिफा करने के लिए अदालतें बाहर आई थी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये लोगों की बात, लोगों का ये, मैं समझता हूं कि ये इमरान खान ने वही काम किया है जो भुट्टो साहब ने 1968 में किया था, जब कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अयूब खान ने भुट्टो ने कहा था हम इसका बाइकाट करते हैं, और बादशाह ने कहा था हम नहीं। भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी गलती की 1977 में जब उनके खिलाफ पीने की मूवमेंट थी, उन्होंने पीपीपी के लोगों को सड़कों पे नहीं निकाला, बिकॉज़ उनको उनके साथ होगा। वो गलती से इमरान खान ने, अगर वो जून 1977 में पीपल्स पार्टी अपने लोगों को सड़कों पे निकाल लेती तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ वो कुछ जल्द ना कर सकते। मेरा ख्याल यही इमरान खान ने भुट्टो से सीखा, भुट्टो से जो चीज उन्होंने सीखी है। अजहर सदीक साहब, आप कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत से पावरफुल अनासर जो है वो खिलाफ है, तो वो तब्दीलियां शायद असेंबली के अंदर से भी रोक ना सकते। तो गालिबन उनको आर्गुमेंट ये है कि अगर हम पॉपुलर ओपिनियन बाहर से जनरेट करेंगे तो सिस्टम उसे देखेगा और सिस्टम पे उसका प्रेशर होगा। दूसरी तरफ से अगर सिस्टम कमर बस्ता है कि इस जमात को इसके आइडियाज और ख्यालात के साथ दोबारा वापस नहीं आ देना, तो क्या असेंबलियों के अंदर होने से, असेंबलियों के बाहर होने से कोई फर्क पड़ता है? आपका इस पे क्या इस्तेमाल? मैं समझता हूं कि एक रिस्की लेकिन बोल्ड मूव है, और जबकि आपको पता है कि सिस्टम पूरा खराब है, मैं समझता हूं कि एक मुनासिब स्ट्रेटजी है कि वो ये समझते हैं कि इतना प्रेशर सड़क पे बिल्ड कर देंगे कि ये हुकूमत को बैकफुट पे लेके जाए, तो निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ आप इस चीज को जोड़ें कि हुकूमत के पास 3 जो बड़े चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उसकी लेजिटिमेसी का है। जब हिज़्ब इख्तिलाफ या पीटीआई बाहर होगी तो उसकी लेजिटिमेसी और ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अभी क्या इशू है शहबाज शरीफ साहब के पास? सबसे बड़ा इशू ये कि लोग जो है, इमरान खान ने जब उनको इंपोर्टेड कह दिया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट कह दिया, तो वो नारा मतलब उनके हुकूमत आने से पहले मकबूल आम हो चुका है। लोग हर तरफ यही, आप सोशल मीडिया उठा के देखें, सड़क पे देखें, सब कह रहे हैं इंपोर्टेड हुकूमत है। सबसे बड़ा उनका मसला है कि लोग इसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस तरह से आपको लाया गया, इस तरह से लाया गया, और शेडिंग के जरिए लाया गया, इत्तेहादियों को तोड़ के लाया गया, दबाव में डाल के लाया गया, कोई भी वजह रही हो, तो ये लेजिटिमेसी वो करते हैं, लूज करते हैं। दूसरी बात ये, क्योंकि भानुमति का कुनबा है, भानुमति से मेरी मुराद ये कि यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, तो इनके लिए खुद काम करना एक बहुत बड़ा मसला होगा। तो यहाँ पर भी एक बहुत तलवार की धार पे चल रहे होंगे। फिर तीसरा इनका जो मसला है वो ये कि एक हिज़्ब इख्तिलाफ जो इनकी, यानी कि जो पीटीआई है, सड़कों पर इनके खिलाफ शदीद दबाव बढ़ाएगी, और उसकी आंच आप देखिएगा सिर्फ हुकूमत पे नहीं बल्कि इदारों पे भी आ रही है और आना शुरू हो गई है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, आपने सुना अजहर सदीक साहब को भी और आपने सुना मज़हर अब्बास साहब को भी, समझते हैं कि अगर सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज में नहीं है, इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं है, आप सड़कों से कितना ही प्रेशर क्यों ना करें, टेलीविजन चैनल पे प्रेशर होगा। कल भी आपने देखा कि एक टेलीविजन चैनल के अलावा बाकी टेलीविजन चैनल दिखा ही नहीं चाह रहे थे, उसने दिखाया तो फिर पता चला कि कैसे लाखों लोग जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पे निकले हैं, दुनिया भर में निकले हैं। तो सिस्टम में भी तो अपनी ताकत है ना, पॉलिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सड़कों पे लाखों लोगों को लेकर निकले, लेकिन सिस्टम उसको बेहस है, सिस्टम रजिस्टर नहीं करता, फिर क्या होगा? मैंने जब भी पहले जुमला मैंने कहा कि रिस्की मूव है लेकिन बोल्ड है। अब जब अगर उनका तज़िया ये कि सिस्टम उनके खिलाफ है, तो सिस्टम से जो पार्लियामेंट में रहेंगे सब भी खिलाफ है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर आप बाहर निकल के मुकाबला करते हैं और आपको ये यकीन है कि 15 दिन में, फिर आपको बहुत शॉर्ट और एक कोई तवील दिन की बात नहीं हुई, आपको फिर महीने 15 दिन में नतीजे चाहिए, आप इतने हालात खराब कर दें, इतना ज्यादा कहते हैं बखेड़ा खड़ा कर दें, हुकूमत का चलना नामुमकिन हो जाए। ये चीज आप अगर कर सकते हैं, पीटीआई ने कैलकुलेट किया है और ये करने की ताकत रखते हैं, तो फिर तो एक जवाब बनता है इस चीज का। दूसरा आपने रिस्क किया है। फिर एक और देखिए, इन सियासी मसलों के साथ एक बहुत बड़ा मसला माची है हुकूमत के लिए, और वो माची जो है मसला वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सड़कों पर होंगे तो आप ये देखेंगे क्राइसिस होगा कि जी 140 नशिस्तें 100 नशिस्तें निकाली हैं और वहां पर हंगामा हो रहा है, और उसके अंदर एक डमी ऑपोजिशन आप लाके खड़ी कर देते हैं, एक डमी आप नैब पे सरबराह लेकर आ जाते हैं, आप एक डमी ऐसी एक जाली चीज होगी। तो उसका मकसद ये कि ये जो इन पे जो एक वक्ती है, जो एक कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत की बहुत ज्यादा चिपकेगी। ठीक है, तो भाई साहब, जो आमिर ज़िया साहब का इस्तेमाल आपने सुना, जर्नलिस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि इन कैमरा प्रोसीडिंग हो रही है, कमीशन बैठा दिए गए हैं, मुख्तलिफ कानूनी फैसले करना चाहिए। देखिए, मैं आमिर ज़िया साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये हुकूमत अपनी लेजिटिमेसी और अपनी जायज़ होना खो चुकी है बिफोर इट बॉर्न। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये नहीं है कि पीटीआई ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे तो आज दिए हैं। कल रात को जो पाकिस्तान में हुआ है उसकी नज़ीर नहीं मिलती।
और दूसरी बात ये हमें देखने की बात है, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था जब फ्लैटीज में ये मीटिंग हो रही थी, तो मैंने कहा इन्होंने रास्ता खोल दिया है कि जो सियासत है वो ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर करनी पड़ेगी। जो उनकी लेजिटिमेट जगह है वो सिर्फ ताले लगाने की बात नहीं है। फ्लैटीज होटल में जाके सूबाई असम्बली का इजलास करना, या जो घोड़े हैं उनको आपने बंद किए रखा है, वो जो लेजिटिमेसी इन्होंने गंवाई है उसकी इब्तिदा भी अपोजिशन ने खुद ही की थी, जो कि आज हुकूमत है। तो एक बात तो ये है कि मैं उनसे मुतफिक हूं। दूसरी बात ये, दुनिया में जितनी भी लेजिस्लेशन होती है वो दो किस्म की है। एक वो है जो एलीट अपने लिए करती है, और दूसरी वो होती है जो आवाम के लिए करती है। जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इस रियासत के साथ, वो आवाम का और रियासत का है। और रियासत जो है, ये जो असम्बलियां हैं, जो अदलिया है या मुकदमा है, जो रियासत के तीन बड़े स्तून है, आवाम ये समझती है, कल उन्होंने इस पर मोहर लगा दी है कि ये जो रियासती अदारे हैं वो बेसिकली अमीर लोगों को और जो अशराफिया को बचाने के लिए हैं। और उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप हमारे लिए नहीं करेंगे, अगर ये अदारे हमारे लिए नहीं है जिनको हम वोट देके भेजते हैं और वो जाके बिक जाते हैं, तो वी रिजेक्ट दैट सिस्टम, हम उसको मुस्तरद करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बुनियादी बात है। मजदूर रहनुमाओं ने मुझे कल रात को कहा कि हमारे लिए तो कभी कोई अदालत नहीं रात को खुलती, तो अदालत के ऊपर ये जो अटैक है ये तो 1971 में नहीं हुआ था जब भुट्टो को फांसी दी गई थी। लोग कह रहे हैं वो जुडिशियल मर्डर था, ये जुडिशियल ये जो बात है, ये जो हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां तो पार्लियामेंट थी उस वक्त, तो फैसला किसने किया? अवाम ने किया था। तो यहां पर भी यही फैसला होने वाला है। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, आपने सुना आमिर रियाज साहब को? हाँ, अच्छा, आमिर रियाज साहब, मजहर अब्बास साहब समझते हैं कि पब्लिक का दबाव होता ही क्या है? पब्लिक सड़कों पर निकल सकती है, जुलूस से निकाल सकती है, कहीं तोड़-फोड़ हो सकती है। इसके अलावा पब्लिक के दबाव से सिस्टम को फर्क पड़ता ही क्या है? अगर सिस्टम ने डिसाइड कर लिया है हम बेस है, तो आमिर रियाज साहब को देखिए, मदद जो कह रहे हैं ना, रिवायती सोच जो है वो यही होती है। फिर जो हमेशा तारीख हमारी रही है कि सिस्टम जो होता है वो हमेशा जीतता आया है। अभी पहली मतलब ऐसा हो रहा है कि एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने निकले, मगर ऐसे वक्त पे लड़ने निकले कि जो हुकूमत लाई गई है वो अपनी पैदाइश से पहले उसकी लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि इदारों के अंदर भी सवालिया निशान है। ये निशान सवालिया निशान सिर्फ आवाम के ज़हनों में नहीं है। और ये जो पीटीआई की सपोर्ट बेस है, ये वही सपोर्ट बेस है जो सिस्टम की सपोर्ट बेस है। तो आप ये समझिए कि इस बार लड़ाई की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो लड़ाई नहीं हो रही है कि सिस्टम से बाहर के लोग लड़ने के लिए निकले, सिस्टम के अंदर के लोग हैं, वही लोग हैं जो चाहते हैं इस मुल्क के कहते हैं मुल्क लोग हैं, वो आज इस सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। और वही समझते हैं कि बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, बहुत बड़ा मतलब एक डकैती मारी गई है। कल तक यही सुप्रीम कोर्ट जिसको सिलसिले माफिया कहती थी, अगर आज उसी माफिया को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है तो लोगों के अंदर सवालिया निशान है। और ये नहीं हो सकता कि तहसीलदारी इदारे कल तक कोई और ब्रीफिंग दे रहे हैं और आज कोई और ब्रीफिंग देने लगे तो पाकिस्तान के अवाम बच्चा जमूरा नहीं है। बात ये कि सब जो है शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसको हमेशा से उससे सवालिया निशान थे, जिस करप्शन की दास्तानें आम थी, उस पर सवालिया निशान है। और जो एजुकेटेड पाकिस्तान है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है, वो आज इसके मुकाबले में निकला है। और उनके पास डायनेस्टिक फीड्स हैं, आईबी की जरिए भी छपी है। इस मुल्क में 60% जो निश्चितें हैं वो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की होती हैं, बाकी 40% जो है वो आपकी नॉन डायनेस्टिक है। लेकिन क्या पता कि बदलने का वक्त आ गया। जब तक आप निकल के मुकाबला नहीं करेंगे, आप इस स्टेटस को से नहीं टकराएंगे, तो मेरे ख्याल में टकराने का वक्त है। एक आपने मुंतखब हुकूमत को निकाल बाहर किया है, पहले स्पीक के जरिए, साजिश के जरिए, रिश्वत देकर। वो तो मेरे ख्याल में कोई और मुल्क होता तो ये कहते हैं कि अखलाकी इंटेलेक्चुअल दिवालियापन का सबूत है, मॉरल दिवालियापन का सबूत है। तो आप ये पाकिस्तानी कौम को क्या समझा रहे हैं लोगों ने? ठीक है, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, लोगों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। मुझे जरा इसमें आज़ाद सदीक साहब को ले लीजिए, फिर मैं इधर आता हूं। सरवर चंद सालों में यहां बड़ी बड़ी मल्टी एजेंसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी, 6-6 सरकार की और रियासत के इदारों की जॉइंट टीम्स। उन्होंने हजार पेज के 10 वॉल्यूम लिखे। मुझ जैसे इस बेकार नाजीज आदमी ने रातों को जाग के वो 10 वॉल्यूम पढ़े। फिर हमने सुना कि जनाब इदारे जो है पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव, उनको 45 बिलियन रुपीस के बैंक अकाउंट, एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन मिल गई हैं, गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में मिल गए जिनको पता नहीं था उनके बैंक अकाउंट में। हम वो भी पढ़ते रहे। अब मैं सोचता हूं मैं नेटफ्लिक्स की फिल्में देख लेता, मैं कुछ चरबा देख लेता, मैं नाइट क्लब चला जाता तो ज्यादा बेहतर था। वो जो मैंने और बेतहाशा पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने वो जो अपने हजारों घंटे जाया किए इस सरकार की खामा-फसाई को पढ़ने के लिए, आपके जो इदारे हैं कानूनी, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट की एजेंसीज, उनकी समान क्रेडिबिलिटी कम से कम मुझे नाचीज की नजर में तो जीरो हो चुकी है। इस पे सदीक साहब आप क्या फरमाएंगे? एक बात बड़ी साहब जो बातें कह रहे हैं ना, ये निजाम ऐसे जो हाइब्रिड सिस्टम जिस तरह का जो बन चुका हुआ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात हमारे पास एक वक्त था कि हम इन चीजों को बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी ने आपको चलने नहीं दिया। आप अगर आइन में सॉरी कानून में तरमीम करते थे, उसमें सर्टेन ऑब्जेक्शन आते थे, नए ब्लॉक के वाले से अगर आप देख लें। लेकिन वजह क्या है कि सिस्टम को आगे जाने के लिए आपको बहुत तकदो करनी है। और आप मैं देखिए पॉलिटिकल सवाल में इस बात से बारी साहब की बात से भी और आमिर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि यहां आप अंदर बैठ के वो सीख नहीं कर सके, तो इस असेंबली में बैठ के आप क्या कर सकेंगे? चलो इसकी इब्तिदा मैं आपके सामने रखता हूं। मैं आपके साथ ये जो मौजूदा इलेक्शन हुआ है अपना शहबाज शरीफ का, ये कई लैकुना इसके अंदर, और ये चैलेंज हो सकता है कि हाउस के अंदर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, यानी आप सुनती थी, लोग नहीं सुनना चाहते थे। सफेद फॉर्म लोग जो थे वो कालों को उनके हकूक नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट ऐसी लॉन्च की 50s and 60s में कि लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया। क्या समझते हैं पाकिस्तानी कौम के अंदर इतनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पाई जाती है कि वो इस किस्म की मूवमेंट के नतीजे में अपना ये फसूदा निजाम चेंज करेगी? देखिए, कल रात को जो हुआ है उसके बाद भी हम पाकिस्तानी कौम के बारे में शक करेंगे। सिस्टम तो बड़ा फसूदा नहीं, सिस्टम तो रीत ने बनाया था। और दूसरी अभी आप देखिए, आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में मर्ज हुई, फिर उन्होंने 1 साल धरना दिया पंजाब के अंदर किसानों ने, और अभी आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को और बीजेपी को शिकस्त देकर इक़्तिदार में आई है और भारी अक्सरियत से आई है, मेजॉरिटी से ज्यादा। तो ये जो एक बहुत कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सिस्टम के अंदर रह के फाइट करें, ठीक हो जाएगा, ये मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मजहर अब्बास जैसे जो लिबरल दानिशवर है उनकी तरफ से इतनी रवायती बात आती है। दुनिया भर की तारीख में बताती है कि बिल आखिर लोगों ने सिस्टम से बाहर निकलकर वो काम किया। या तो यहाँ पाकिस्तान में कोई बाहर से आ जाता, कोई मिलिटेंट लोग आ जाते, या फिर जो लोग हैं सिस्टम के अंदर जिन्होंने तजर्बा कर लिया है कि सिस्टम के अंदर हम रह के कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू गो आउट ऑफ द सिस्टम। अरब स्प्रिंग की आप मिसाल देखिए, आपने बहुत अच्छी मिसाल दी है, ब्लैक लाइव्स जो है उसकी मैटर है। और उसके बाद आप देखिए कितनी बड़ी चेंज आ रही है अमेरिका में कि जो जज है सुप्रीम कोर्ट की वो लग रही है। और इसके अलावा अरब स्प्रिंग है, हमारे पास 1970 से पहले और 1947 से लेकर 58 तक यही सियासत थी कि आप पार्लियामेंट के अंदर जिसके इलेक्शन नहीं हुए थे 10 साल तक, वही घोड़े चेंज होते रहते थे। अब उसको रिपीट किया जा रहा है जो फिर हमारे यहाँ 80s में और 90s में हुआ। तो मेरा ख्याल है ये तो एक बहुत खुशहाल बात है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जिस तरह लोग बाहर निकल के आए हैं, एक तब्दीली आ रही है। सरवर साहब का बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब का, आमिर रियाज साहब 60% 30 साल से नीचे करेगी क्या? खुदाई कसम ये गले का फंदा बनेगी यूथ।
या 60% जो 30 साल से नीचे ना, ये सर पे चढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ये डेस्परेट है लेकिन कंट्रोल्ड है। जब ये चीजें हाथ से निकली, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा ना, मैं कह रहा हूं सड़कों पे निकल आओ, लेकिन खुद निकल आएंगे जब आप मामला इतनी एंड तक, इस नहज तक ले जाओगे ना। हाइपर इन्फ्लेशन जो श्रीलंका का भी हाल हो रहा है, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का हाल हो जाए, ये फिर आपको गले से पकड़ेंगे। देखिए, एक कौम जिसकी 60% से ज्यादा आबादी 30 साल की उम्र से कम है, ये हमारी यूथ है, ये हमारा फ्यूचर है। और फ्यूचर को आप अगर गाइड नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे, उनकी अखलाकियात को उठाएंगे नहीं, इस तरह की चीजें करेंगे, तो वो भी ये समझेंगे कि अगर मुल्क के जो लीडरशिप है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये अगर रिश्वत दे के लोगों को खरीद रहे हैं, कोई बिक रहा है, कोई खरीद रहा है, तो उनकी हम क्या मिसाल पैदा कर रहे हैं।